मैं कभी जी आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। आप संदीप हैं? यस सर। संदीप, मैं देख पा रहा हूँ कि आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, Yes, sir. दमोह से, और ये भी कि आपकी जो पढ़ाई है वह है मध्य प्रदेश से ही हुई है स्कूल Yes, की, sir. और कॉलेज के लिए आप ग्रेजुएशन आपने किया है 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के Yes, हिंदू sir. कॉलेज Yes, से। sir. 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया कि नहीं? नहीं सर। किया ही नहीं? सर वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए फिर नहीं कर तो पाए। एक साल छोड़ के फिर ले लेते सर एडमिशन। फिर सिविल सर्विस की तैयारी में फिर बिजी हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। सिविल सर्विसेज में आपने हिंदी साहित्य का विषय लिया है। यस सर। केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया, वो भी हिंदू कॉलेज से। यस सर। हिंदू कॉलेज की केमिस्ट्री लैब्स, वहाँ का एसिड्स, वहाँ के बेस, वहाँ का टाइट्रेशन, कुछ भी आपके अंदर कोई ऐसा आनंद पैदा नहीं कर पाया कि आप उस विषय से जुड़े रह सकें। ऐसा क्यों? सिविल सर्विस में आने के लिए हिंदी साहित्य लेना मेरा एक व्यवहारिक डिसीजन ज़्यादा था, क्योंकि जब मैंने इसमें हिंदी साहित्य क्यों लिया तो आप याद करके आए, वो मैं पूछ ही नहीं रहा। केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया ये बताइए। सर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे आनंद जैसा कोई नहीं आता था, लेकिन उसमें मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता जितना मैं हिंदी साहित्य में कर सकता था, क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं यूपीएससी में, और मेरा हिंदी मीडियम भी था, इसलिए फिर ये मैंने सब आपकी पूर्व धारणाएं हैं या इस बात का कोई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, तार्किक आधार है? सर क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो उतने अच्छे बैकग्राउंड से होने के बाद भी उतने नंबर नहीं ला पाते हैं, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स यूपीएससी में ज़्यादा अच्छे नंबर दे पाते हैं। ये ऐसा सर पाया गया है। आप हिंदू कॉलेज से हैं। हिंदू कॉलेज पिछले दिनों लगातार अखबारों में था और बुरी वजह से था। यस सर। मुझे बताइए कि हिंदू कॉलेज की जो छात्रावास की छात्राएं हैं, यस सर, उनका ये दावा कि हिंदू कॉलेज एक मिसोजिनिस्ट परंपरा का पालन करता है और स्त्री विरोधी है, इस पर आपकी, आप भी हॉस्टल में रहे थे? सर मैं बाहर था। फिर भी आपको समस्या Yes, तो पता ही है। बताइए कि इस आरोप में कितना दम है। सर जहाँ तक परंपरा का सवाल है, वो 14 फरवरी के दिन हर साल हिंदू कॉलेज के हॉस्टल के स्टूडेंट्स मनाते हैं, और उसमें हिंदू कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के, और उसमें बाहर के लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने 3 साल के दौरान देखा है कि लड़कियां भी उसमें शामिल होती हैं। लेकिन कुछ हद तक उन जो लड़कियों का जो दावा है वो सही है, क्योंकि इसमें गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाइव करके एक किसी एक्ट्रेस की तस्वीर लगा के ऑब्जेक्टिफाइव करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा किया जाता है कि उसमें लड़कियों को केवल दैहिक आधार पर देखा जाए। लेकिन एक दूसरा नज़रिया ये भी है सर कि उसमें केवल लड़की नहीं, मतलब एक मेल एक्टर की भी फ़ोटो लगाई जाती है। तो ये मिसोजिनिस्ट कहना तो ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ ये है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ शरीर का ऑब्जेक्टिफिकेशन जरूर किया जाता है इसमें। हिंदी साहित्य आपने विषय लिया है। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पाठ्यक्रम का कौन सा रचनाकार सबसे कम, हिंदी में है तो स्त्री विरोधी तो होगा ही, सबसे कम स्त्री विरोधी है, तो आपके पाठ्यक्रम के किस रचनाकार को आप सबसे ज्यादा जेंडर फ्रेंडली रचनाकार मानेंगे पूरे हिंदी साहित्य में? आपके पाठ्यक्रम के, खासतौर से पेपर 2 में जो आपने रचनाकार पढ़े हैं उनमें से? अगर भक्ति काल में देखें तो सबसे कम मैं सूरदास को मानूंगा, और आधुनिक काल में अज्ञेय जैसे कुछ रचनाकार हैं जो सबसे कम माने जा सकते हैं। ऐसा क्या, क्योंकि आपने मनु भंडारी का नाम नहीं लिया? सर मैं पुरुषों का बता रहा था। महिलाओं में तो सर पाठ्यक्रम, महिला में एक ही महिला आपके पाठ्यक्रम में है? यस सर। महिलाओं में तो फिर मन्नू भंडारी ही आएंगे। मुझे बताइए कि कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी साहित्य के सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी और पुरुषवादी जो ट्रेट्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं अन्य साहित्य की तुलना में, उसकी वजह यह है कि हिंदी के अधिकांश रचनाकार उस जगह से आते हैं जिसे हम आज की भाषा में काउ बेल्ट कहते हैं, गोबरबट्टी कहते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका है। आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में सामंतीयता के अवशेषों का स्रोत यही है या कुछ और बात? सर मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य में जहाँ तक जो सवर्णवाद की जो संभावना ज़्यादा है, इसके पीछे ज़्यादातर जो सवर्ण वर्ग को कल्चरल कैपिटल का लाभ ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि हिंदी साहित्य में और ज़्यादा, विशेषकर समीक्षा के क्षेत्र में ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें
प्रखर बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। और एक आप एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे गए हैं। आप अभी भी कह गए हैं कि प्रखर बुद्धि सवर्ण लोगों के पास, उच्च जाति के लोगों के पास होती है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सामाजिक संरचना का ऐसा फायदा मिला है कि एक पिछले कई सालों से ऐसी सामाजिक संरचना चली आई थी कि कुछ ही जाति के लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते थे, और ये केवल सामाजिक संरचना की वजह से ऐसा हुआ, जिस वजह से उसी क्षेत्र में एक ही जाति के लोग भी आ पाए हैं।